आ, कृष्ण के अनंत रहस्यमय जीवन की कुछ एक घटनाओं के बारे में आपको एक अद्वितीय कहानी सुनाई जाए। कृष्ण के जीवन का एक अनोखा पहलू उनकी बचपन की खेल कूद और अद्भुत लीलाओं में छुपा है। एक दिन गोकुल के नंद गोपाल के घर में हल्की बारिश हो रही थी। सभी गोपाल बच्चे उस बारिश के मजे ले रहे थे, लेकिन कृष्ण ने अलग तरीके से खेला। वह अपने दोस्तों के साथ नहीं था। बलराम के साथ उन्होंने बारिश के पानी में खेलने का मजा लिया। अचानक बलराम गहरी गहरी लहरों में फंस गया। भयंकर चिंता में कृष्ण ने बलराम को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। कृष्ण के बलराम को बचाने के प्रयास के दौरान वह विचार करते हैं कि बलराम को कैसे बचाया जा सकता है। वह कुछ अद्वितीय शक्तियों का अनुभव करता है जो उसे अपनी भूमिका के लिए चुने गए हैं। कृष्ण को अचानक एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। उसके अद्भुत रूप और दिव्य शक्तियों की वजह से वह अब जानता है कि उसकी दाया में कुछ अद्वितीय हो रहा है। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बलराम को पानी से बाहर निकाला, लेकिन इस प्रकार का उसका रूप और उसकी शक्तियां सभी के लिए रहस्यमय हैं। बाद में गोपियों ने इसे देखा और वे हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि कृष्ण के रूप में कुछ अद्भुत हो रहा है। इसके बाद वे गोपियों को अपने बारे में सच्चाई बताने का निर्णय लेते हैं। कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य रूप का दर्शन किया और उन्हें अपने आसपास की माया के बारे में बताया। गोपियां अत्यंत चौंके हुए थे, लेकिन उन्हें यह भी आश्चर्यजनक रूप से बताया गया कि वे कृष्ण के असली और निर्मित रूप के अलावा कुछ नहीं थे। यह उनके जीवन का एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव था जो उन्हें अपने सत्य और धर्म के प्रति आग्रही बनाया। यह घटना उन्हें उनके आत्मा के निजी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करती है। गोपियों के द्वारा कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन के बाद उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को पुनः सोचा और ध्यान दिया। उन्होंने समझा कि ध्यान केवल भौतिक और सांसारिक चीजों पर ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिकता और अन्य ऊंचे स्तर पर भी होना चाहिए। गोपियों ने उनके शिक्षा को समझा और उसका अनुसरण किया। वे ध्यान, भक्ति और सेवा में लगे रहे और उनके जीवन में नया उत्साह और उत्तेजना लाया। कृष्ण के दर्शन के बाद उनका जीवन अब उत्साह, संगीत और प्रेम से भर गया। कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन के बाद उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने विश्वास किया कि सत्य, प्रेम और सेवा ही उनके जीवन का अर्थ है, और उन्होंने इसे अपनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ साझा किया और उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने का काम शुरू किया। यह कहानी धर्म, आत्मा के खोज और प्रेम के महत्व को उजागर करती है। यह एक रहस्यमय और आध्यात्मिक अनुभव का प्रतिबिंब है जो व्यक्ति को उसके आत्मा की सांख्यिकता के दर्शन कराता है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक आदर्शों और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व क्या है। यह हमें यहाँ तक पहुँचाता है कि धर्म और साधना हमें एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं, जो हमें सत्य, प्रेम और सेवा के माध्यम से जीने की सीख देते हैं। ये कहानी हमें आत्मा के गहरे यात्रा के बारे में सोचने पर प्रेरित करती है, जो हमें सांसारिक चीजों के पार दिव्यता की खोज में ले जाती है। इसके अलावा यह हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रेम और सेवा ही जीवन का असली अर्थ है, जो हमें संतोष और समृद्धि की अनुभूति कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपके साथ इस कहानी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद और शुभ रात्रि।